सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, आज हम करने वाले कुछ न्यू, यानी आज हम करने वाले हैं स्टोरी टेलिंग। वैसे तो जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने सोचा था कि मैं स्टोरी टेलिंग करूँगी जब मेरे 100 सब्स हो जाएंगे, पर कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा चैनल को। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। सोचा कि क्यों ना हम लोग अभी स्टोरी टाइम कर लेते हैं और इसके बाद शायद से इसके बाद हमारे 100 सब्स हो सकता है ये। और ये गाइस, स्टार्ट द स्टोरी। तो ये स्टोरी है 2019 जुलाई की, जब हम लोग आई टेस्ट करवाने के लिए नेपाल जा रहे थे। यस, मैंने अपनी आंखें नेपाल में दिखाई थी, उनको चश्मा भी लगा था वहाँ पे, बट वटएवर। तो हम लोग नेपाल में गए थे चेक करवाने के लिए और सब कुछ रेडी था, सब तैयार थे। हम लोगों ने पैकिंग भी कर ली थी, सब रेडी हो गया और वो दिन भी आ गया फाइनली जब हमको जाना था। तो हम लोग घर से निकल भी गए, ठीक है। तो हम लोग निकल के सब कुशल मंगल, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। और जैसे हम स्टेशन पहुँचे ना तो हमको पता चला कि हमारी टिकट्स रिजर्व नहीं है। यस, हम लोग गुवाहाटी टू नेपाल जा रहे थे, कुछ घंटों का नहीं, 1-2 दिन का सफ़र था और हमारा टिकट रिजर्व नहीं था। मतलब आप समझ सकते हो यार, 1-2 घंटे का सफ़र तो हम फिर भी बिता ले, लेकिन 1.5 दिन का सफ़र आप ऐसे ऐसे जाओगे, आपका सीट भी रिजर्व नहीं है, कोई आपको बैठने भी नहीं दे रहा। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अब ये कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम लोग इतनी दूर आ चुके थे और क्या कर सकते थे। तो हमने टिकट्स ले ली और चढ़ गए ट्रेन में। और गाइस, जब हम लोग जा रहे थे ना ट्रेन में, तो हमारे साथ ही एक और पैसेंजर बैठे हुए थे। उन्होंने भी रिजर्व नहीं कर रखी थी, पर पता नहीं उनको किस बात पे इतना एटीट्यूड था। लाइक वो हर बात पे ना, मतलब एक तो इतना गुस्सा दिखाते जैसे कि हमने उनकी सीट पे आके बैठे हुए, कब्जा करके रखा है उन्होंने उनकी सीट पे। मतलब हम माना हमने रिजर्व नहीं कर रखी थी, उन्होंने भी नहीं कर रखी थी यार, पर पता नहीं उनको क्या ही दिक्कत है। एक तो अंकल, एक तो इतनी बड़ी फैमिली आई थी वो लोग, एक नहीं दो नहीं, पता नहीं कितने लोग थे उनके, और इतने अजीब थे। मतलब आप ही बताओ ट्रेन में बैठ के थाली में ऐसे चावल कौन खाता है यार? मतलब कैसे यार? मैं बैठी थी, मैं ऐसे देख रही हूँ क्या कर रहे हैं ये लोग ट्रेन में बैठ के चावल खा रहे हैं। और सबसे बुरा मेरे को तब लगा जब इन्होंने खाना खा के ये साइड में जो प्लेस थी उन्होंने ट्रेन के बेसिन में धोया। मतलब वो बेसिन यार, इतने लोग थूकते उधर पे, मतलब इतना अनहाइजेनिक होता है ट्रेन का जो भी बेसिन वगैरह जो कुछ भी होता है वो इतना अनहाइजेनिक होता है। पहली बात, वहाँ पे वो लोग बर्तन धो रहे हैं यार, ऐसे रगड़ रगड़, मतलब पता नहीं कहाँ से आए थे ये लोग और क्यों ही आए थे। तो चलो कोई बात नहीं, उनका तो चलो फिर भी ठीक है, पर उनके जो हेड होते हैं ना फैमिली के, जो उनके पापा थे या जो भी थे, जो अंकल जी थे, उनको पता नहीं क्या दिक्कत थी यार हमसे। मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं यार, हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, वो सब में बोल रहे कि एक तो ट्रेन रिजर्व नहीं की, तो टिकट रिजर्व नहीं इनकी, और देखो क्या कर रहे हैं, एक बार यहाँ बैठ के खाते हैं, वहाँ बैठ के खाते हैं। नहीं, हमने भी तो रिजर्व नहीं किया, हम तो नहीं कर रहे। हम आप भाई ठीक है यार, हमने नहीं किया है रिजर्व, तो इसका ये मतलब नहीं कि ना हम बैठना ही छोड़ दे, खाए ही ना, सोए ही ना। मतलब तुम तो यहाँ पे चावल तक खा रहे हो इधर तुम, और हम लोग को रोटी भी नहीं खाने दे रहे शांति से ये लोग। और एक तो इतने इरिटेट कर रहे थे ये लोग, पूरा टाइम इतना बक कर रहे थे। उसके बाद फाइनली किसी तरह से रात हुई और मेरे को बहुत नींद आ रही थी। तो और हमारे डब्बे में, जैसे मैंने कहा कि इतनी सारे मतलब लोग आ गए थे, पूरी फैमिली आ गई थी, तो सोने की तो जगह थी नहीं, बैठने की भी नहीं थी। तो मैं मेरे मासी वाले साइड में चली गई। होता है ना कि इधर पे 2 सीट, फिर बीच में ऐसा, फिर इधर पे 2 सीट। तो हम लोग यहाँ थे, मासी लोग यहाँ पे थे, ठीक है। एक आध और लोग आए हुए थे। तो मैं पीछे गई, मैं उनके पास गई एंड मैंने जाके देखा कि वो लोग लेटे हुए, मतलब मस्त लेटे हुए, कोई है ही नहीं उनकी जगह। तो मैंने पूछा यार आप लोग ऐसे कैसे लेटे हुए, मतलब कोई आया नहीं आप लोग में? तो कहते कि नहीं आया था, हमने भगा दिया। मतलब लेवल देख रहे हो, भगा दिया। तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब मेरे को सोना है तो ठीक है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है सो जाओ। तो मैं सोने वाली थी, मैं जस्ट मतलब बैठी थी सीट पे, तभी 2 भैया आ गए सामने से। तो मैं क्या, देखो शरीफ इंसान हूँ, मेरे को पता है मेरी सीट, मतलब चाचा का तो ट्रेन है नहीं, अपना चाचा विधायक थोड़ी है अपने, तो मेरे को उठना था और रिजर्व भी नहीं है सीट। तो मैं उठ रही थी, तो मेरी मासी ने मेरे को बोला कि नहीं तू नहीं उठेगी। तो मैंने पूछा कि भाई ऐसा कैसे, वो अपना थोड़ी रिजर्व, अभी वो बैठने आया है। तो मेरी मासी ने कहा कि तू देख, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगी, तू अभी बैठ, तू लेट जाए काम को, तू लेट जा। तो मैं कहा चलो ठीक है, देखते क्या करती है ये। तो मैं लेट गई एंड जैसे ही वो लोग भैया लोग आए ना सामने, और उन्होंने कहा कि कैन वी हैव अ सीट, यहाँ पे बैठ सकते हैं हम लोग थोड़ा। तो मेरी मासी ने मतलब बड़े मतलब इमोशनली कहा उन्होंने, मतलब पता नहीं खास इमोशंस आ गए उनके अंदर। वो ऐसे बोले, ऐसे दुख भरे कि आपको पता भी नहीं है यहाँ पे सब पेशेंट्स है, ऐसे ये सब पेशेंट है, ये छोटी सी बच्ची पेशेंट है, उधर भी एक छोटा सा बच्चा है ऐसा पेशेंट वगैरह। तो मतलब फुल ऐसा, मतलब मेरे को ना पेशेंट बना दिया था मासी ने। कहते मैं पेशेंट हूँ, मेरे को बीमार, मैं भी उठ के नाचने लगूँ, मैं इतनी फिट हूँ, उन्होंने मेरे को पेशेंट बना दिया। तो उन भैया लोग को भी ना ऐसे वो हो गया, मतलब बुरा लगने लगा मेरे लिए। तो वो लोग आए, उन्होंने कहा कि अच्छा कोई नहीं तू लेट जा बच्चा। तो वो लोग क्या किया, वो लोग मेरे पैर के सामने बैठे, उन्होंने मेरे पैर पकड़े, अपनी गोदी में उठाए और कहा कि तू आराम से सो, पैर ना ऐसे रख के सो, आराम से एकदम सीधा होकर सो। और लाइक मेरे को सोना ही नहीं है। मतलब आप ही बताओ, आप कहीं पे जा रहे हो और 2 अनजान व्यक्ति के ऊपर आप पैर रख के सो सकते हो आराम से? नहीं, मतलब कौन सो सकता है यार? उनको तो मैं पहचानती भी नहीं, बेचारों को गधा बनाया जा रहा है वहाँ पे, मैं पेशेंट हुई ही नहीं। और एक उन्होंने जबरदस्ती मेरे को सुला के रखा था, मेरे को मैं उनको सोना ही नहीं था, उन्होंने जबरदस्ती पैर पकड़ के रखे हुए थे मेरे उधर पे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग बात करेंगे, तो मैं धीरे धीरे पैर खसका लूँगी। मैं जैसे ही पैर खसकाने गई, पैर खींच के सीधा कर दिया मेरा। कहते कि तू आराम से सोना बच्चा, तू बीमार है ना, तो पेशेंट है, तुझे आराम से सोना पड़ेगा। अब मेरे को नहीं सोना यार, बट फिर भी पता नहीं उनको क्या ही हो गया था। और एक तो इतने घंटे उन्होंने बात की, मतलब मैं चाह के भी नहीं सो सकती यार, इतने घंटे वो बात ही किए जा रहे, इतनी बात ही किए जा रहे। और मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मेरे मासी और वो लोग फ्रेंड्स है, काफ़ी सालों पुराने दोस्त, और अचानक से ना सारे दोस्त ऐसे जब मिलते हैं ना, तो कैसे होता है ना कि हाँ हम बचपन में ये करते थे, वो करते, सारी ऐसी यादें बटोर रहे। तो ऐसे बातचीत चल रही थी लोग की। मैं क्या भाई, आप मासी पहचानते नहीं लोग को?
मतलब इतनी गहरी दोस्ती। और एक तो ये मतलब इंडियंस का ना मेरे को समझ में नहीं आता, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है इन लोग की। जितनी मेरी मम्मी या मासी या कोई भी दिख जाए ना, मतलब उन लोग के सामने कोई भी दिख जाए ट्रेन में, मतलब कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ जाने वाले, मम्मी कैसी, मासी कैसी, घर में कितने कलेश हो रहे, सब पता चल जाता है इनको। सारी बातें कर लेती है एक ही दिन में। तो एक तो मतलब इतने फ्रेंडली हो जाते हैं वो। और तो वो लोग बातें कर रहे थे, मैं तो वैसे भी नहीं सो पा रही थी। और एक तो मतलब वो लोग उठ ही नहीं रहते भैया लोग। मेरे को लगा यार 2 मिनट के लिए मूतने चले जाओ, 2 मिनट के लिए मैं पैर को अपना फोल्ड कर लूँ। एक तो सुन हो चुके थे मेरे पैर उधर पे रखे, तो वही हो गया बस। अभी पूरी रात वही बीत गई, मैं उस रात सो ही नहीं पाई पूरी तरह से। एंड अगले दिन हम लोग नेपाल पहुँच गए थे। एंड जब हम लोग वहाँ उतरे तो हम लोग घूमे नहीं बिल्कुल, हम लोग सीधा हॉस्पिटल गए। मतलब इनका मंजिल ही था ना उधर पे आई चेकअप भी करवाना था। ऐसा नहीं कि 2 मिनट कहीं पे रुक जाते होटल पे, एक थोड़ा सा घूम लेते फिर चलते, नहीं। ये लोग उतरे सीधा, हम लोग ट्रेन से उतरे, गाड़ी पकड़ी, हम चले गए सीधा हॉस्पिटल। एक तो जब हम लोग पहुंचे, इतनी जल्दी पहुंचे ना, खुला भी नहीं था हॉस्पिटल, तो 1 घंटा तो वहाँ रुकना पड़ा। उसके बाद फिर चेकअप, भाई इतनी सारी लाइनें, इतनी लंबी लंबी लाइनें चल रही है। तो बस किसी तरह से खत्म हुआ। एंड चश्मा वश्मा लग चुका था। और हम लोग फिर वहाँ से कहाँ गए, हाँ हम लोग फिर वहाँ से जब आने वाले थे तो हमने थोड़ी थोड़ी शॉपिंग की। फिर हम लोग वापस से हमने ट्रेन पकड़ ली। मतलब ऐसा भी नहीं कि एक दिन रुक जाते शांति से, नहीं, इनको करना रुकना ही नहीं है इन लोग को, मतलब उनको बस घर ही आना है। तो हम लोग बस आ गए, ट्रेन पकड़ लिया हमने। तो आ रहे तब मेरे को लगा, और अभी ना मैंने सोच रहा था कि अब तो मेरे को सोना ही सोना है। तो मैं क्या किया, मैं ना ट्रेन में चढ़ती मैंने ऊपर वाला सीट पकड़ लिया, क्योंकि ऊपर तो वैसे भी कोई बैठता नहीं, ज़्यादातर लगेज ही रखते लोग। तो मैं तो देखो अपना क्या, हम तो कहीं भी सो जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बैग को अपना तकिया बना लिया था और चादर थी मेरे पास, तो मैं ऊपर ही चढ़ गई। सब सही चल रहा था, सब सही चल रहा, अच्छा सपना भी आ रहा था, सब सही चल रहा था। नींद भी काफ़ी अच्छी आ चुकी थी, गहरी नींद आ चुकी थी। और फिर एक इतना दर्दनाक घटना हुआ ना, मतलब घटा वहाँ पे, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती, इतनी बुरी तरह से वो चीज़ हुआ। सो बेसिकली क्या हुआ था, हम लोग सो रहे थे एंड मेरे नीचे, मैं ऊपर सो रही थी, मेरे नीचे एक और बच्चा सो रहा था। लाइक वो हमारे साथ ही आए थे, मेरी मासी के कुछ लगते थे। तो वो छोटा सा, वो रात को इतनी भयंकर तरीके से चिल्लाया, पता नहीं वो कुछ तो सपने में देख रहा था, भूत पिचाश कुछ तो देख रहा था। और इतनी भयंकर तरीके से चिल्लाया ना, मतलब फट चुकी थी सबकी भाई लोग, मतलब ऐसे, मतलब भीड़ हो चुकी थी। और मेरी इतनी फट रही थी। एक तो मैं ऊपर सो रही हूँ, आगे पीछे कोई नहीं है, सब नीचे है, मैं अचानक से उतर भी नहीं सकती नीचे। और मैं जस्ट मतलब ऐसे वो चिल्लाया ना बच्चा, मैं उठ के बैठी एंड मैंने से बाहर देखा। रात ही कुछ समथिंग 12-1 तो बज रहे होंगे और पूरा स्टेशन सुनसान। कहाँ पे रुका था ट्रेन मेरे को भी नहीं पता, इतनी अंधेरी जगह थी, एकदम पूरा सुनसान जगह था। तो वहाँ पे ट्रेन रुका हुआ था एंड मेरी अंदर से फट रही है, क्योंकि मैं उतर भी नहीं पा रही, मैं ऊपर बैठी हूँ, मैं नहीं उतर पा रही हूँ। और वो नीचे सब लोग, मतलब इतनी भयंकर चीख थी ना उस बच्चे की, वो आज भी मेरे कान में गूंजती है। इतनी भयंकर तरीके से चिल्लाया था वो बच्चा। और मतलब वो तो रोना स्टार्ट कर दिया, वो चुप भी हो गया, वो सो भी गया, सब शांत हो गए, सब लोग चले गए। और मेरी अभी भी फट रही है। ये एक तो इतनी रात को उससे मेरा नींद तोड़ा, इतनी भयंकर तरीके से चिल्लाया बच्चा, मैं नीचे भी नहीं जा पा रही यार। मतलब मैं ऊपर रह भी नहीं पा रही, मैं नीचे भी नहीं जा पा रही, मेरी इतनी गंदी तरीके से फट रही थी ना, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ होगा। तो मैं मतलब वो भी पूरी रात ना, मैं उस रात भी नहीं सो पाई पूरी रात। बिकॉज उस रात मैं मतलब एक तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इधर देखूंगी तो क्या होगा, उधर देखूंगी तो क्या होगा, और सीधा भी नहीं देख सकती, क्या पता ऊपर से कोई ऐसे मेरे को घूर रहा हो। मतलब इतनी गंदी तरीके से मेरी फट रही थी। और मतलब मेरे को लग रहा था कि अब मैं सोऊंगी तो मेरा क्या होगा, और अगर अगली और सुबह अगर मैं नहीं उठी तो मेरा क्या होगा। सो बस यही सब चल रहा था दिमाग में। एंड तो बस यही सब हुआ उस पूरे सफ़र में। एंड आई स्वेयर मैं उस दिन के बाद ना कभी ट्रेन में चढ़ी नहीं, क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि कोरोना वायरस आ गया था। बट हाँ, अगर चढ़ूंगी भी ना ट्रेन में तो मैं कभी ऊपर नहीं बैठूंगी, एंड इट्स फॉर श्योर मैं नहीं बैठने वाली। इतनी गंदी तरीके से फटी थी मेरी। और मतलब वो बच्चा तो भाई सुबह सो गया, वो उठ के खेल रहा है, अपना मस्त मोबाइल देख रहा है, और मेरी अभी भी दिल की धड़कनें तेज़ है। मतलब मैं उसको पूछ रही हूँ, यार ऐसा क्या देख लिया था तूने, इतने भयंकर तरीके से कौन चिल्लाते तो बता पहले मेरे को। एक तो रात की इतनी देर रात को ये चिल्ला रहा है बच्चा, और अभी मस्त खेल रहा है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता क्या हो गया इधर पे। और मतलब बस यही हुआ था उस दिन। एंड दिस वाज द स्कैरियस्ट मोमेंट इन माई लाइफ। सबसे ज़्यादा मेरे को डर इसी में लगा था, इसी दिन लगा था। एंड मतलब एकदम फट चुकी थी मेरी। सो गाइज दैट वाज फॉर टुडेज़ वीडियो। ये था मेरा सबसे भयंकर एक्सपीरियंस का एक स्टोरी। एंड आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग को ऐसी मतलब स्टोरीज अच्छे लगते हैं देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, और लाइक करो, शेयर करो, बताओ मेरे को कि हाँ भाई अच्छा लगता है, बनाया कर ऐसे ऐसे, तो मैं बना दूँगी।